हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैथ की नहीं है, ये वीडियो है इंग्लिश के टेंस मतलब काल। ठीक है, अगर आपको टेंस की अच्छी नॉलेज है, अगर आप टेंस के बारे में सब कुछ जानते हो तो आप 90% आप कोई भी ट्रांसलेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टेंस की हिंदी होती है काल। जो टेंस है, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो टेंस है वो फादर है, ठीक है, उसके 3 बेटे हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, या आपको पता होगा प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। ठीक है, अब देखिए आपको जानना है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस मतलब हमारा हुआ जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे अभी आपकी लाइफ में जो चीज भी चल रहा है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे हो गया जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब हुआ जो समय बीत चुका है, जो समय हमारा कल का, जैसे मान लो कल हम लोगों ने पढ़ा, कल हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का वीडियो देखा। ठीक है, ये सारा जो है पीछे का, कल का जो बीत चुका है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। जैसे जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया, इसमें देखो मैं खा रहा हूँ, अभी जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है मैं खा रहा हूँ, मतलब वह अभी खा ही रहा हूँ, तो ये हमारा तुरंत प्रेजेंट में काम हो रहा है। और जैसे ये हो गया मैं खा चुका हूँ, मतलब मान लो आपसे किसी ने पूछा आप खाना खाए हो, तो आप बोलोगे मैं खा चुका हूँ, मतलब आपने वो काम पहले किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। और तीसरा हमारा होता है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो समय आपका आने वाला है, जैसे मान लो अभी आप थोड़ी देर बाद खाने वाले हो तो आप बोलोगे मैं खाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब वो आप थोड़ी देर बाद खा रहे हो, या जैसे इसके बाद मैं कोई वीडियो डालूंगी, इसके बाद आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ये तीनों है। अब इन तीनों के अलग अलग पार्ट हैं। इसको आप नोट कर लो कॉपी पे, फिर इसके बाद से हम इसके बाद आगे का वीडियो पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं जो समय अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जो बीत चुका है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो समय हमारा आने वाला है उसको बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप टेंस को समझो फादर है, ठीक है, उस फादर के 3 बेटे हैं, कौन कौन, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। अब ये जो तीनों बेटे हैं इनके 4 बेटे हैं, मतलब ये हुआ कि इन तीनों के 4 पार्ट हैं। पहला जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसका है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये टी और पॉइंट दी इसका मतलब टेंस हुआ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के भी सेम ऐसे ही 4 पार्ट होते हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। अब आप लाइन बाय लाइन जितने भी शब्द आप बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, जैसे बोल रहे हो मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, या आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं सुबह में उठा हूँ, आप नॉर्मल लाइफ में जो भी चीज़ यूज करते हो ये सारे टेंस के अराउंड ही होते हैं। उसमें से जो भी होगा या तो वो सिंपल का प्रेजेंट का होगा या इसी में से ही किसी ना किसी पार्ट का होगा। अगर आप सबके बनाने के नियम जान लेते हो, कैसे बनता है, पहचान लेते हो कि किस सेंटेंस को किस टेंस को, मतलब जैसे मान लो मैं खा रहा हूँ, ये किस टेंस का है, जब आप ये जान लोगे उसके बाद से आपको ट्रांसलेशन बनाना बहुत इजी लगेगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद से हम लाइन बाय लाइन एक एक टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमको तो पढ़ना ये सारे टेंस के बारे में है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये वाला तो पढ़ना तो सबके बारे में है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा है ना, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। तो हम और सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के पहले सुपुत्र, जैसे मतलब पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। पहला पार्ट हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, उसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे इसके दो नाम होते हैं, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों का मतलब एक ही हुआ, या आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ो या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ो, दोनों में एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसके लिए इसका मेन एक चीज होता है, जिस सरल हिंदी क्रिया के अंत में, जिस सरल हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो इत्यादि आगे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे ये हुआ ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका हुआ, इसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसके लिए इसमें दिया हुआ है, जिस सरल हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो इत्यादि आवे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब ये हुआ, आपके पास जो भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो हो, अगर ये सारा आता है तो उसको हम बोलेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले आप पहचानो सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे मैं दे दी 1 नंबर, मैं खाता हूं, एग्जाम्पल में हमारा है मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, लास्ट में क्या आया है, ताहूं, ठीक है। दूसरा हो गया वह रोती है, वह रोती है। तीसरा हमारा हो जाएगा राम हंसता है, वह पढ़ता है। जैसे देखो, मैं खाता हूं, लास्ट में क्या आया है, ताहूं। वह रोती है, इसमें आया है ती है। राम हंसता है, इसमें आया है ता है। और वह पढ़ता है में आया है ता है। मतलब कोई भी आपके पास सेंटेंस हो, अगर लास्ट में ता है, ती है, इस टाइप का कुछ होता है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके बनाने के नियम को देखते हैं।
जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को देखा कैसे होता है, मैं खाता हूं, जैसे होता है मैं जैसे सेंटेंस है मैं खाता हूं, वह खाता है, ठीक है। अब इसके बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट मतलब हुआ कि हमारे पास जो सेंटेंस होगा उसमें जो इस काम को करेगा, जैसे इसमें खाने का काम हो रहा है ना, इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मैं। वह खाता है, इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो इसमें हमारा हो जाएगा सेंटेंस वह। जैसे वह रोता है, इसमें सब्जेक्ट होगा वह। तुम रोते हो, तो इसमें सब्जेक्ट होगा तुम। जो पहला सेंटेंस होगा, जो पहला वर्ड होगा, वही हमारा क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी के नियम पे ये बनाते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हुआ मैं का इंग्लिश लिख दें, मैं का होगा आई, इसमें हम इज एम आर नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हमें लिखना है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाने का, तो आई, खाने का हमारा हो जाएगा इट, ठीक है। अब रही बात लगेगा एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे एस लगाऊं कि ईएस लगाऊं, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे देखो यहाँ पे आप लिख लेना नोट, दो नोट है। फर्स्ट नोट है, अगर सब्जेक्ट की जगह पे, अगर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होगा, अगर इस चारों में कुछ होता है तो एस या ईएस नहीं लगेगा, ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू और दे, आई मतलब मैं, हम लोग, तुम और वे लोग, अगर ये सारा हो तो उसमें हम एस या एस लगाएंगे, इन्हें बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड रही बात, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दिया हुआ है मैं, ठीक है, मैं आई, इसका मतलब आई है, तो यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा। हमारा नोट फर्स्ट कहता है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू और दे होगा तो हमारा इसमें एस या एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आई है, तो यहाँ पे हम एस या एस नहीं लगाते हैं, बस हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह खाता है, वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वह का क्या होगा, ही, ठीक है। अब इसके बाद से हमको लिखना है वर्ब, वर्ब है खाना, तो इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो आई, वी, यू और दे, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ये चारों होंगे तो हमें एस या एस नहीं लगाना है। क्या ये चारों में से कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे तो ही दिया हुआ है, इसका मतलब एस या एस लगेगा। फिर अब आता है क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा नोट हमारा है, सेकंड नोट है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लेना। हमारा सेकंड नोट है, जिस मीनिंग के अंत में, मीनिंग के अंत या लास्ट में जैसे सेकंड नोट हमारा कहता है जिस मीनिंग के अंत में एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स तथा ओ होगा, उसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारा मीनिंग है इट, इसके लास्ट में हम चेक करेंगे इसमें से अगर कुछ होगा, ठीक है, अगर इसमें से कुछ होगा तो हम ईएस लगाएंगे, नहीं तो एस लगाएंगे। यहाँ पे है एस, एस यहाँ है नहीं है, एस एच वो भी नहीं है, सी एच वो भी नहीं है, जेड, एक्स और वो भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से भी आपको समझाती हूँ, इसका एक और ट्रांसलेशन देखो आप। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको एक 3 ट्रांसलेशन दी हुई हूँ, इससे आप इन दोनों नोट्स को अच्छे से समझ जाओगे। जैसे पहला हमारा दिया हुआ है वह जाता है, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है राम जाता है, और तीसरा दिया हुआ है मैं जाता हूँ, ठीक है। इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं, इसके नियम, ये नियम है हमारा फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड, ये दोनों नोट्स हैं और ये नियम है। वह जाता है, वह के लिए हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वह के लिए क्या होगा, ही हो गया, ठीक है। अब हमको लगाना है वर्ब। वर्ब हमारा क्या होगा, जाना, तो ही गो। अब हम एस या एस लगाना है। अब सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। नोट फर्स्ट से पूछते हैं। नोट फर्स्ट कहता है कि सब्जेक्ट में अगर आई, वी, यू और दे ये चारों होंगे तो एस या एस नहीं लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे ही है, इसमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एस या एस लगेगा। यहाँ से तुम कंफर्म कर लिए एस या एस लगेगा। जब लगेगा तो हम यहाँ पे एस लगाएं या एस लगाएं। तो फिर सेकंड नोट से आप पूछोगे। सेकंड नोट कहता है कि जिसके लास्ट में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो और एक्स हो और ओ हो, इतना होगा तब एस लगेगा। इसमें से आप बताओ क्या है, ओ है, दिख रहा है ना, वो है, तो क्या लगेगा, एस लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस, ही गोज, हो गया। अदर वर्ड लगता है तो अदर वर्ड इसमें है ही नहीं। जैसे सेकंड ट्रांसलेशन है, राम जाता है, सब्जेक्ट है राम, तो राम, जाना का गो। फिर चेक करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले चेक करेंगे कि एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देखो, आई, वी, यू, दे, इसमें से कुछ है यहाँ पे, नहीं है, तो लगेगा, क्या लगेगा, ओ है लास्ट में तो एस लगेगा। अब थर्ड बनाते हैं। थर्ड में दिया हुआ है मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट होगा आई, जाना का होगा गो, ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाले से पूछते हैं एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें कह रहा है अगर आई हो, आई तो पहले दिख रहा है ना, आई है, तो आई है तो एस या एस हम लगाएंगे ही नहीं। तो हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, आई गो। जैसे वह जाता है का ही गोज, राम जाता है का राम गोज और मैं जाता हूँ का आई गो। कभी भी जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हम एच एम आर कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेके। दैट्स ऑल। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं। थैंक यू।